वेद न जाना जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। भई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बड़री खासी। भई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़री खासी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। भई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। भई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे वो काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूज्य, ये झूठो जगपति आसी। भाई साचा सतगुरु कोई न पूज्य, ये झूठो जगपति आसी। अंधे की बात गई, अंधे ने वो मार्ग को न बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। भय सार शब्द सर जीवन बूटे, घिस घिस अंग लगावे। भय सार शब्द सर जीवन बूटे, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। भय सार शब्द सर जीवन बूटे, घिस घिस अंग लगावे। भय सार शब्द सर जीवन बूटे, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मान, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगिया रे। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसमें परमात्मा हम लोग क्या समझा रहे हैं इस वाणी के माध्यम से? जग सारा रोगी अरे, जिन सदगुरु वेद न जाना। सदगुरु वैद जो जन्म मरण का जो क्या करता है, रोग काटता जो वैद है ना, वो वैद सदगुरु है। वो सदगुरु नहीं जाना। जग सारा रोगी अरे, जिन सदगुरु वेद न जाना। सदगुरु वेद का मर्म नहीं पता है सदगुरु को क्या है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं क्या, जो भी जितने भगत जो अभी तक हुए हैं ना, वो सदगुरु की शरण में नहीं गए, नकली गुरु की शरण में गए। आज जब इस शरण में परमात्मा की शरण में आ गए, लेकिन परमात्मा क्या बोलते हैं, जब तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। सदगुरु तो क्या है, परमात्मा तो वैद है, लेकिन वैद की जो परमात्मा दी गई है जो
हमको जो विधि दी जाती है ना परमात्मा तरफ से, ये ज्ञान दिया जाता है, या औषधि है हमारी। एक ज्ञान को समझकर परमात्मा बार बार बोलते, क्या बोलते हैं परमात्मा, शब्द से न सदगुरु की पहचानी पावे अटल सुहागरे। जो क्या होता है, जब भगत जो क्या है ज्ञान समझ लेता है, भगत को सच में, उस भगत को मोक्ष प्राप्त करने की तड़प रहती है, उस संसार से निकला अपने परमात्मा के पास जाने की तड़प रहती है, उस संसार का सुख भोगने की तड़प नहीं रहती उस भगत को। उस भगत को क्या रहता है परमात्मा, उस भगत को क्या होती है, तड़प रहती है भगवान के पास जाने की, भगवान को प्राप्त करने की, उसके अंदर कोई नहीं रहते और इच्छा। उस भगत को क्या करते हैं, आगे वाले ज्ञान परमात्मा समझा देते, संकेत जो रहते हैं, संकेत उस भगत को समझा देते हैं। तो समझ पाता है भगत, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा खोल देते हैं, ज्ञान आधार की जो बुद्धि है, ज्ञान योग उसका खोल देते, तब जाके उसको संकेत समझ में आने चालू होती है, क्योंकि उसको आगे वाला ज्ञान रहता है, तब जाके परमात्मा उसको, जब उसको आगे वाला ज्ञान समझ में आने लग गया, तो संकेत तुरंत परमात्मा उसको प्रेरणा करते हैं कि ये वाला संकेत है, देखो यहाँ पर आना में लोक में जाने के लिए ये वाला संकेत है, ऐसे करोगे तो ऐसे वो तुम्हारा जन्म मृत्यु नष्ट होगा। ये तो ऐसा नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु नष्ट, तुम्हारे अंदर अभी इच्छा रहेगी, ऐसे रहेगा तो नष्ट नहीं हो सकता। ये ऐसे वाले जो वचन रहते हैं परमात्मा संकेत करके भक्तों को समझ देते हैं। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, सदगुरु वेद न जाना। वो वेद जो परमात्मा, जो वेद परमात्मा वेद है, लेकिन वो परमात्मा हम लोग को क्या दी, जड़ी बूटी दी है एक ज्ञान वाली। इसके अंदर जो क्या है, एक ज्ञान दिया, जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, कैसे खाना है, क्या करना है, कैसे ज्ञान है ये, इसकी पद्धति क्या है, एक ज्ञान में बताई गई है। कौन से वचन परमात्मा ने हम लोग को बताया है, इसको कैसे रहना पड़े, तब परमात्मा बोलते हैं कि बाबा सदगुरु मिले तो इच्छा मिलते पद मिल पदे समाना। वो और बहुत सारे पॉइंट है, वो ऐसे पॉइंट जो रहते हैं ना, वो पॉइंट क्या आते परमात्मा, जो भगत सच में मोक्ष प्राप्त करवाना चाहता है, इस संसार से निकल कर भगवान के पास जाना चाहता है, इस इच्छाओं को, इस संसार को, संसार में जीवित मर के परमात्मा को पाना चाहता है, उस भगत को परमात्मा क्या करते हैं, समझाकर आगे बढ़ा देते हैं। तब जाके उसके अंदर प्रेरणा होती है, जिसकी जिसकी उसके बुद्धि के अनुसार परमात्मा पर प्रेरणा कर देते हैं, फिर वो आगे बढ़ने के धीरे 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 उसको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत अंदर से देते हैं, संकेत देते हैं, देखो यहाँ पर सत्संग में आता है ऐसा बताया, यहाँ पर देखो ये सत्संग में ऐसा बताया, ऐसे प्रेरणा करके उसको समझाता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने की हिम्मत होती है, आगे बढ़ने की उसके अंदर क्या हौसला है, आगे बढ़ना चाहता है वो, और भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो, बार बार उसी के ऊपर उसका चिंतन बना रहेगा। वो जिस भगत का अपना खुद का मोक्ष प्राप्त करने के पीछे जो भगत रहेगा, तो भगत का बार बार ही लक्ष्य ध्यान रहेगा, कहाँ पर परमात्मा ऐसा कुछ बताया है क्या, कहाँ पर कैसे मोक्ष प्राप्त करवाएंगे, कैसे वचन पर हम परमात्मा के चलेंगे। परमात्मा बार बार बोलते भाई, जो गुरु वचन पर कट के फन चौरासी, कौन से वचन है परमात्मा बताया है, उस वचन पर हम लोग को कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके ऊपर चिंतन मनन करेगा, तो उसकी तड़प को देखकर भगवान क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की अंदर से हिम्मत देंगे, तब जाके उसका जन्म मृत्यु का रोग कट सकता है। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, भाई जन्म मरण का रोग लगा है, ये तृष्णा बडरी खाती। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, ये तृष्णा बडरी खाती। आवागवन की डोर गल पाती, जग सारा रोगिया रे, बिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे क्या है, तो सारे के सारे जितने भी जीव संज्ञा में जो जीव है, सब सारे रोग है उनका। कौन सा रोग बताया परमात्मा, जन्म मृत्यु के बाद उनका रोग लगा है, न तृष्णा बढ़ रही खासी। इस सारी दुनिया को, सारे जगत को इस जन्म मृत्यु का रोग लगा है ये। इसलिए उस वेद को ढूंढो, उस सदगुरु वेद है, उस वेद को ढूंढ कर, इस ज्ञान को समझ कर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तड़प करने के लिए परमात्मा बता बोल रहे हैं, उस परम पद की खोज करने के लिए बोल रहे हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद परम पद की खोज करो, वहां जाने के बाद फिर तुम्हारा कभी जन्म नहीं होगा, कभी तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा उस लोक में जाने के बाद। जिसका जन्म जन्म मृत्यु कष्ट करने के लिए परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं, आना लोक में जाने के बाद तुम्हारा जन्म मृत्यु का जो क्या है, पूर्ण रूप से जन्म और मृत्यु से तुम छुटकारा हो जाएगा। अब पूर्ण रूप से हम लोग चाहिए, हाँ आधा जन्म मृत्यु का रोग, फिर हम लोग को फिर वो रोग कहाँ पर कट गया, फिर नहीं गया ना कटा। इसलिए परमात्मा पूर्ण रूप से उस लोक में जाने के बाद ही कटेगा, जहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं आनंद लोक के बारे में, उस लोक में जाने के बाद कटेगा। इसलिए जो सारे जगत को क्या लगा है कि जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। क्या है, जन्म मृत्यु का रोग लगा है। जैसे कि क्या होता है, जैसे परमात्मा भी भगतों को क्या करते हैं, भगत के कोई छोटा सा परमात्मा, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा क्या करते हैं, सबके भगत को अंदर ऐसी को थोड़ा छोटा मोटा क्या रखते हैं, दुख रखते हैं। दुख रखने से उसको बार बार भगवान की याद आती रहती है।
जब उस भगत को परमात्मा ने बोला, भगवान ने सत्य में बोल ही दिया है। जैसे कि पहले परमात्मा क्या करते थे, नए नए जब जो भगत जुड़ते थे उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उनको ज्यादा विश्वास बढ़ने के लिए बहुत सारे सुख देते थे। तो उस सुख होने के बाद उसको ज्ञान नहीं होता था, उस सुख को देख कर जुड़ते थे। फिर क्या करे, उसके बाद थोड़े थोड़े बहुत भगत छूट के जाने लगे, और भक्ति भी छोड़ दी उन्होंने, आरती भी छोड़ दी, मंत्र भी छोड़ दी। वो भी उसके बाद भी बोल रहा है हम सुखी है, बहुत सारे सुखी है। लेकिन जो ज्ञान जिसने सुना है वो तो ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे थे। और जो भक्ति छोड़ के गया था, जब तक उनकी बैटरी चार्ज थी उस तब तो ठीक, एक 4 साल 5 साल 10 साल तक वो अच्छे रहे। उसके बाद फिर उनकी दुर्गति होगी, फिर परमात्मा बोल रहे थे वही भगत फिर शरण में आ गए। क्यों शरण वो गए थे कि वो सुख ज्यादा होने से भगवान से शुरू हुए थे। इसी प्रकार भगवान भी क्या करता है, भगत को, उस भगत को, किस भगत को, जो दृढ़ता से भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, उस भगत को क्या करते हैं, दुखी देखते हैं। उसी दुख के कारण वो भगत क्या करता है, परमात्मा की बार बार याद रखता है। लेकिन सुख की थोड़ा भी सुख हो जाए उसके अंदर, थोड़ा भी उस भगत को सुख हो जाए, तो भगत क्या करता है, धीरे 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 भगवान को भूलकर संसार में फंस जाता है। और जब संसार में फंस जाता है तब भगवान के ऊपर प्रेम नहीं रहता उसका, बिल्कुल नहीं रहता भगवान के प्रेम। और प्रेम क्यों नहीं भगवान के ऊपर, अभी जैसे कि क्या है, ये भी ऐसी कोई, ये संसार की कोई चीज है, ये संसार की कोई भी चीज हो, मतलब इसके ऊपर जिसका प्रेम है, वो कितना संसार के उस वस्तु के ऊपर प्रेम करता है। जैसे कि उस वो कोई भी वस्तु स्त्री के लिए हो, और कोई बेटे के लिए हो, उसका और कोई चीज हो, वो उसकी इतना प्रेम करता है, वो उस सारे को छोड़ने का तैयार रहता है, सारा छोड़ने का तैयार रहता है, उतना प्रेम रहता है उसका। तो ये तो सदगुरु है, ये तो परमात्मा हम लोग को बता रहा है, हर एक घट में वही सदगुरु काम करता है। जैसे कि हम किसी का मोह हो जाता है, किसी के मतलब संसार में मोह क्यों हो रहा है, संसार में मोह हम लोग को परमात्मा बता रहे, दृष्टि पड़ी से धोखा है धराम्बर कैलाश, कृत्रमबाजी सब ठगी तुरुस्त महोत्सव। ये हम लोग को परमात्मा बता रहे सारे, ये क्या है, दृष्टि पड़े से धोखा है ये। और धोखे के ऊपर अभी तक हमारा प्रेम सदगुरु से प्रेम नहीं बन रहा है। तो धोखे को छोड़ने के लिए जो हम लोग को अभी तक ये धोखे को छोड़कर उस सदगुरु को, अविनाशी परमात्मा है, उसके ऊपर प्रेम नहीं हो रहा है, और धोखे के ऊपर हो रहा है, और धोखे के ऊपर आसक्त हो रहा है। अरे हम लोग को परमात्मा ये बताया गया है, तुम जिस 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 तुम सोचते हो ये जीव काम करता है, वो करता है, जीव नहीं काम करता। भगवान बोल रहे मैं ही काम करता हूँ। हम क्या सोचते हैं, हम रोटी खा रहे हैं, रोटी खाया तब हमारा शरीर चल रहा है, नहीं। परमात्मा बार बार बोलते हैं अन्न जल साहेब रूप है। ये अन्न जल भी है ना, ये सदगुरु के रूप है, ये स्वयं सदगुरु है, इसके अंदर शक्ति है, वो शक्ति सदगुरु है। वो शक्ति हमारी क्या होती है, अन्न, ये जो क्या है, मट्टी है, ये 5 तत्वों से बनी हुई है। ये रोटी भी है ना, इसके अंदर क्या है, फिर ये भी मट्टी। पवन भगत जी माध्यम से बताया ये क्या होता है खाने के बाद, इसकी इतनी गंदगी है इसमें अंदर, मैं ये जो क्या होते हैं परमात्मा बताया, उसके अंदर शक्ति है ना, उस परमात्मा का स्वरूप है वो, अन्न और जल, ये अन्न जल स्वरूप है। इस शक्ति पे हम लोग को क्या करते हैं, अंदर जाके उसको खून बनाना है, वो क्या करना है, उसकी शक्ति अंदर काम करते है, उस शक्ति से हम काम करते रहते हैं। वो परमात्मा हम लोग को चला रहा है, हमारी बुद्धि कौन चल रहा है, वही परमात्मा चला रहा है। कोई भी, ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहा है। इतना सब हम लोग को पता चल गया, हमारे परिवार के अंदर हो और कोई बाहर हो, हम किसी के ऊपर, जीव के ऊपर आसक्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, फिर इतना ज्ञान होने के बाद जीव के ऊपर आसक्त होने की कोई बात ही है नहीं ना, उसके अंदर कोई करने वाला अलग ही है। जैसे कि कोई जेसीबी है, जेसीबी हो, 4 गाड़ी हो और कुछ भी हो, उसके अंदर ड्राइवर ही नहीं है, तो जेसीबी को लेकर क्या फायदा। जेसीबी क्या, कोई भी जो यंत्र है, वो यंत्र का क्या फायदा, चलाने वाले नहीं है तो यंत्र का देख देख कर क्या फोटो निकाल के उसका क्या फायदा है। उसके ऊपर कितना भी आ सकते हो, जेसीबी क्या करती है, अपना वो कोई भी गाड़ी हो, जेसीबी क्या करती है, मट्टी उठाती है, पेड़ मतलब खेत का काम कर देती है, बस प्लाट बना देती है। 4 गाड़ी हो, उसके हाथ से वहां लेके जाती है, उसका गाना गाते रहो, क्या फायदा फिर उस गाड़ी का गाना गाते गाते। इसके अंदर जो ड्राइवर है वो लेके जाएगा ना, गाड़ी थोड़ी हम लोग को लेके जाएगी, गाड़ी नहीं लेके जाती, गाड़ी एक ही जगह रहती है, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर जो रहता है ना, तो ड्राइवर हम लोग को लेके जाएगा। इसी प्रकार हर एक घट में वही हमारा गुरु जी है, हर एक घट में बैठकर खुद काम कर रहा है, और ये शरीर भी उसी का है, ये सब उसी के है। और उसके ऊपर प्रेम करना छोड़कर हम जब ये जीवों के ऊपर प्रेम करते हैं, तो हम लोग को सदगुरु से प्रेम है।
हम लोग को बताया जा रहा है सदगुरु ही खुद सबके हर घट के अंदर बैठ के काम कर रहा है, और फिर सदगुरु से प्रेम नहीं हो रहा है। जैसे कोई एक पुरुष है समझ लो, उसने बहुत बड़ी उसकी महल महल है, बहुत उसकी उसके पास क्या है, घर में काम करने के लिए बहुत सारे काम करने के लिए नौकर है उसके, है ना। पर वो जो घर वाले हैं वो किसके किससे प्रेम करेंगे? वो घर वाले उससे प्रेम करेंगे जो काम के लिए रखा है जिसने। नहीं तो वो नहीं कहे, वो उससे प्रेम नहीं करेंगे नौकरों से। नौकरी करने करेंगे उसको पता है मैं इसको, मेरा बेटा इनको क्या करता है, मेरा बेटा हो मेरा पति हो कोई भी हो, इसको पेमेंट देता है तभी ये काम करते हैं, पेमेंट नहीं देगा तो कल छोड़ जाएंगे ये। मैं ये किससे प्रेम आता है? उस पति से, पत्नी को पति से प्रेम आता है, माँ को अपने बेटे से प्रेम आता है। किस लिए प्रेम आ गया? उसने यहाँ पर वो खुद काम कर, वो दिखाई दे रहा, कौन दिखाई दे रहा? नौकर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको पैसा देकर इसको काम करवा कि कौन करवा रहा है? मेरा बेटा करवा रहा है, मेरा पति करवा रहा है। ऐसे उसको पता है मैं कौन कर रहा है ये काम, एक काम कर रहा है मेरा बेटा काम कर रहा है, कोई जो नौकर काम नहीं कर रहा है। आज नहीं इसको पगार नहीं दिया जाएगा, आज क्या नौकरी छोड़ के चला जाएगा ये? इसी को ही नहीं, इसी प्रकार जो है, जो जो प्रेम को उत्पन्न हुआ, पत्नी का प्रेम उत्पन्न हुआ, माँ का प्रेम अपने किसमें उत्पन्न हुआ? बेटे में उत्पन्न हुआ, और पति का प्रेम पति में उत्पन्न हुआ ना। तो इसी प्रकार जो है हमारा घर एक घट में बैठकर अपने सदगुरु का बैठ के काम करते हैं, तो हमारा प्रेम कहाँ पर जाना चाहिए? इस जीव के ऊपर जाकर क्या फायदा? हमारा प्रेम ये करता है ही नहीं, नौकर के ऊपर फायदा, प्रेम करके क्या फायदा? आज जिसको करवा रहा है ना उसके ऊपर प्रेम करने से फायदा मिलेगा। नौकर हम लोग को बाबा क्या क्या करेगा, वो कल छोड़ देगा। आज पता नहीं आज छोड़ेगा, हम लोग को जो हम लोग के साथ जिसको मानते हैं, पति पत्नी हो गए, बेटा बेटी हो गए, माँ पिता भी हो गए, ठीक क्या होगा? एक सेकंड का पता नहीं है, एक सेकंड में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा साथी है हमेशा हमेशा के लिए, उसको हम भूल चुके हैं, उस साथी को भूल चुके हैं। उसने उस वो खुद हमारे क्या करता है, सारी सेवा करता है, सारे सुख देता है, वही सुख देता है, कोई जीव सुख नहीं दे सकता किसी जीव को। पी भी एक ऐसा है, सारे सुख देता है। इसलिए हम लोग को अपने सदगुरु को भूल चुके हैं, अब काल को अपना मान बैठे हैं, अब काल को करता मान बैठे हैं। और हमारा हमारे आस्था उसके ऊपर जा रही है, उसके ऊपर जा रही है, किसी और के ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? अभी तक सदगुरु का फिर पता नहीं चला ना। जो परमात्मा हम लोग को ज्ञान बताया, तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान के आधार से हम देखेंगे तो हमारा सर्वस्व तो परमात्मा है, और सर्वस्व भी परमात्मा है, तो प्रेम हम जीव के ऊपर क्यों जा रहा है? जीव के ऊपर प्रेम जाने की क्या क्या जरूरत पड़ गई हम लोग को? अरे भगवान हमारा सारा कर्ता बन गया, तो फिर उसे उससे क्या करना है? उसे अपना जो जो हमारे पास जो कोई भी आत्मा है उससे प्रेम से रहकर उससे क्या करें? अपना काम निकाले, और हम तुरंत अपने कहा से, जो बेटी रहेगी और जो पत्नी रहेगी, जो माँ रहेगी, कहाँ जाएगी? वो कितना प्रेम करेगी जब वो माँ, जो बेटा आएगा तो माँ कितना प्रेम करेगी उससे। जो पत्नी आएगी अपने पति से कितना प्रेम करेगी, बेटी आएगी अपने पापा से कितना प्रेम करेगी। क्यों करेगी प्रेम? वो सारा का सारा सुख दे रहा है वो, इसलिए उनका प्रेम सारा परमात्मा अपने पिता के ऊपर, अपने माता के ऊपर, अपने जो बेटे के ऊपर, अपने जो पिता पति के ऊपर जा रहा है। किस लिए जा रहा है? उनको पता है ये, इसलिए उनका प्रेम उन्हीं के ऊपर जा रहा है। लेकिन जो उसके पास है, जो है उनके घर में है, नौकर है उसके पास है, उनके ऊपर नहीं जा रहा है। उनको रिलेटिव का पता है, सबका पता है उनको, ये सब ये करने वाले नहीं, ये करने वाला कोई और ही है, बस उनको हम लोग को दिखाई दे रही है। कौन दिखाई दे रहे हैं? नौकर दिखा रहे काम कर रहे करके, नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं। मेरा पति काम करवा रहा है इनसे पैसा देकर। कौन करवा रहा है? उसका पति खुद कर रहा है, इसलिए उसका प्रेम कहा जा रहा है, उस पत्नी का उस पति में जा रहा है। फिर हम लोग को क्या इतने, हम लोग को पता नहीं है? हम लोग इतने दिन से हम लोग को परमात्मा बता रहे हैं बाबा ये करता नहीं है, जीव करता नहीं है, ये करता तो हाँ परमात्मा है। कबीर करता एक है, दूजा ना कोई। यहाँ पर जीव कुछ नहीं कर सकता, श्वास नहीं ले सकता। फिर हमारे ऊपर हमारा जीव का प्रेम जो है जीव के ऊपर जा रहा है, कुछ भी फायदा नहीं है। फिर भी क्या ज्ञान समझ लिया? तो तब जाके तो जन्म मृत्यु।
सच्चा है सच्चा है बड़े। सच्चा सच्चा अच्छा है। आवाज ठीक है। रेंज कट हुई थी इसलिए कट हुआ था। हाँ वो कट हो गई। जो हमारा जो भाव है, जो कर्ता परमात्मा है, करने वाले भगवान है, तो हमारा प्रेम अपने ऊपर भी जीव के ऊपर क्यों जा रहा है? क्यों अभी तक हम किसी को जीव को कर्ता मान रहे हैं? इसी प्रकार हम लोग को जो जन्म मृत्यु का जो रोग लगा है ना, जब तक हमारे परमात्मा बोलते हैं बिना प्रेम पावे करोड़ समाधि ला। क्या पंडित परमात्मा बोलता है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। मुझे पंडित बनना है, ब्राह्मण बनना है, तो परमात्मा 2.5 अक्षर प्रेम के एबीसी वेदों के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, बस ये सब जो सदग्रंथ अभी तक हम लोग को दिए गए ना, ये सदग्रंथ का सबसे मेन चीज क्या है? ये सदग्रंथ का मेन चीज है, इसमें जो एक सार सार निकाले, क्या सार है इसमें? सार है अपना सदगुरु वैद। ये सार है हमारा, जो वैद ने क्या दिया ज्ञान, वो सार है हमारा। इसलिए बोलता निर्गुण सुरगुण एक दूजा प्रमुखर निर्गुण साहेब आप सरगुण संत विचार, जो संत विचार जो परमात्मा स्वरूप है, ये सार है। ज्ञान क्या हमारा सार है। इस ज्ञान से क्या सार निकालना है? इस ज्ञान से क्या सार निकाला परमात्मा ने हम लोग को समझाया कि बाबा कर्ता एक ही है। वो सार शब्द पाए बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं है। सार शब्द क्या है? सार शब्द जो है कौन है? गुरुदेव भगवान है। इनसे प्रेम नहीं बनेगा, सार शब्द से प्रेम नहीं बनेगा तो फायदा क्या है फिर? और किसी जीव से जब तक सतलोक से, तो इसलिए तो हम नीचे गिरे थे सतलोक से। सतलोक से है किससे नीचे गिरे थे? काल के ऊपर आसक्त हो गया। क्यों काल के ऊपर आसक्त हो गया? जब उनको पता चलता है इनके अंदर भगवान करता है, क्यों कुछ नहीं करता है, करने वाला भी भगवान है, उसकी शक्ति संपूर्ण भगवान है, तो क्यों आसक्त होते किसी जीव के ऊपर? किसी दृष्टि पड़े से धोखा इसके ऊपर क्यों आसक्त होते? नहीं होते ना। अरे पता नहीं था तो ज्ञान के बारे में, इसलिए तो यहाँ पर संसार में आ गए, यहाँ पर काल के पीछे, इसलिए तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर परमात्मा समझा रहे बाबा सदगुरु की पहचान करो, सदगुरु को पहचानो और सार शब्द को प्राप्त करने योग्य बनो। और सात शब्द, जब तक सार शब्द से प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारा प्रेम नहीं है। और जैसे अभी दास ने सत्संग सुना, जो इंदुमती का सत्संग है, वो क्या परमात्मा बताया, जो इंदुमती को जिस जिस टाइम उसको शरीर छोड़ा गया, किसी को पता भी नहीं चला, सबने बोला कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है उसकी। फिर वो चली गई ऊपर। ऊपर जाने के बाद मानसरोवर में जाकर उसको, मानसरोवर में जाकर उसको पूछा तुम्हारी अच्छा आस्था तो है? तो फिर बोली नहीं मेरी कोई आस्था नहीं, अपने ध्यान ही ऐसा दिया, मेरे कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा पति जो है वो मुझे बहुत सहयोग करता था। उसके भी करने होंगे तो उसको भी बचाओ परमात्मा। परमात्मा बोले ये भी कमजोरी है फिर, है ये भी कमजोरी है फिर, इसका भी क्या करो, इसको भी बचाओ, ये भी कमजोर। फिर परमात्मा हम लोग को ज्ञान देकर क्या फायदा किया? फिर हम लोग को ज्ञान लेकर हमने क्या फायदा लिया ज्ञान से, और क्या समझ लिया ज्ञान से? वो वहां पर जाने के बाद फिर वो पीछे से किसकी पे विचार कर रही है? वो अपने पति के बारे में विचार कर रही है। क्यों पति के बारे में विचार किया? परमात्मा हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि बाबा कौन कौन जहाज जैसे कि क्या है, हम चल रहे हैं, जो गिर जाता है उसको देख कर जो पीछे वाला समझ जाता है, वो क्या है, वो क्या है, होशियार है। वो क्या है, वो समझदार है। वो क्योंकि गिरे हुए को देखकर खुद समझ रहा है। लेकिन हम खुद गिर कर फिर समझना, फिर उसके बाद गिरने के बाद उठने के लिए देर लगेगी। फिर आम आ गई, फिर गिर सकते हैं। और जब वो क्या है, चतुर होशियार है वो क्या है, वो गिरे हुए के देख खुद ही उस खड्डे से बचकर आगे चलता है। इसी प्रकार जसमती क्या की थी, अपने पति के ऊपर आसक्ति थी। क्यों आसक्ति थी? क्यों पति के ऊपर? अपने पति परमेश्वर को आसक्त होना छोड़कर किसी जीव के ऊपर आसक्ति हो गई। वो अपना पति मानती थी किसको? किसको पति मानती थी? उस शरीर के पति को पति मानती थी। लेकिन उसके अंदर बैठकर कौन काम कर रहा है तो पता नहीं था। फिर वो उसके ऊपर आसक्त हो, वो पता नहीं था, इसलिए उसके ऊपर आसक्त हुई थी ना अपने पति के ऊपर। पति ने मुझे सहयोग दिया, मैं वो सहयोग नहीं देता, वो समर्थ था, वो मैं पत्नी थी, उसके शरण में थी, वो समर्थ था, मुझे भी क्या करता, मुझे भक्ति नहीं करने देता, मैं कैसी भक्ति करते और मैं कैसे आती? तो उसकी क्या होगा, जीव की भक्ति ना कराने? अरे भगवान उससे करवाया, भगवान इसके अंदर प्रेरणा करके अंदर सब सारा खेल करवाए। अभी तक उसको हम उसको करता मानते हैं। फिर वहां पर जाके बोला भाई ये तुम्हारी कमजोरी है। फिर वहां पर परमात्मा उसको वहां पर रखा। इसलिए परमात्मा बोलते कौन कहां पर मार खा रहा है उसको देखो, फिर आगे बढ़ो। सबसे मेन चीज है
हर एक घटे में भगवान खुद ही काम कर रहा है। तब जाके जिस भगत का ऐसा भाव हो रहा है ना, तब समझो तब उसका प्रेमा अपने भगवान के ऊपर जाएगा, अपने भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर जाएगा। फिर हम ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर जब कब तक रहेगा ऊपर ऊपर से, ये जब तक जिस भगत के अंदर जो है इस संसार में क्या है, इस संसार में तड़प नहीं, संसार में रहने की भी इच्छा है, अभी इतनी तड़प नहीं बन सदगुरु के पास जाने की, तब उस भगत को उस संसार वाले जीव है करता दिखाई देंगे। जिस भगत की जितना ज्यादा तड़प होगी उतना इस भगत को भगवान ही सबके अंदर, भगवान खुद सदगुरु रामपाल जी भगवान है, काम कर रहा है, ऐसा उसके 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 गुरु के प्रति उसका प्रेम बनेगा। कोई भी जीव दिखाई देगा ना काम करता हुआ, उसको भगवान दिखाई देगा, सदगुरु रामपाल जी भगवान हर एक घट में बैठा हुआ दिखाई देगा, वो खुद काम करता हुआ दिखाई देगा। वो जीव के ऊपर प्रेम नहीं जाएगा, उसका जाएगा था उसका गुरु के ऊपर जाएगा। क्यों? उसको गुरु की तरह किसी को क्या है, उसको उस भगत को क्या है, दुख हुआ है, और दुख में ज्यादा परमात्मा की याद करता है। मैं दुख में याद करने से बार बार उसी की याद रहती है, मैं याद कर रहती है। परमात्मा बार बार बोलते भक्ति में लगना है तो कैसे, तड़प से लगो, दृढ़ता से लगो, भक्ति ऊपर लगना है तो भी नहीं दृढ़ता से लगो, छोड़ दो भक्ति, कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की। लगना भी है दृढ़ता से लगो, अंदर एक दृढ़ता हो, अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, एक विश्वास हो। विश्वास नहीं तो भक्ति छोड़ दो, स्पष्ट बता रहे परमात्मा, विश्वास नहीं तो भक्ति छोड़ दो। अब विश्वास कम है तो देख लो, बार बार सत्संग सुनो, विचार करो करता कौन है, क्या है ये सब सारा खेल, इसके पीछे क्या कारण है। ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो निश्चय चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है ये। इस कारण को देखकर हमने अपने गुरुदेव भगवान के अंदर यही जो ये सबका सत ग्रंथों का यही अर्थ है, सुरत ठिकाने ला। क्या है? जो हमारे सुरत जो सारे ज्ञान दिया ना, ज्ञान देने के पीछे का कारण क्या है, अपनी सूरत क्या ठिकाने ला। कौन से ठिकाने? अपना ठिकाना कौन है? अपना ठिकाना अपना गुरुदेव भगवान है। अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के ऊपर परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा भगत की क्या है, मोक्ष गुरुदेव भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में भगत का मोक्ष है। बस उसकी सुरती चरण में लानी चाहिए भगत परमात्मा के, तब जाएगी उसकी सुरती, जब उसको भगवान को करता मानेगा। और जब करता तभी मान सकता है जिसके क्या है, इस संसार में उसकी लगन नहीं है। और लगन तभी लग सकती है जब उसकी यहाँ पर उसको क्या है, कोई भी उसको यहाँ पर सुख नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उसको क्या है, सुरती कब लगेगी? जब उसको यहाँ पर दुख है तब उसको एक ही दिखाई देगा, अपना गुरु। उसको दुख नहीं है, उसको यहाँ पर सुख है, तो उसको दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा? अपने परिवार वाले दिखाई देंगे। कितना भी, जब तक उसके दृढ़ता से प्रेम अपने गुरुदेव भगवान में नहीं है, तब तक वो भगवान से प्रेम नहीं करेगा, तब तक उस सारे घट में उसको भगवान नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि उसकी सुरती है तक, उसकी सुरती गुरुदेव भगवान के चरण में नहीं है, उसकी सुरती संसार में है। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं, ये सही सभी सदग्रंथ का यही मूल अर्थ क्या है, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में सुरत ठिकाने ला। जब तक सुरत ठिकाने नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है भक्ति करने का। सुरत भी उसकी सुरती संसार में घूम रही है तो क्या फायदा, उसकी सुरती गुरुदेव भगवान के चरणों में चाहिए। ये तो शरीर परमात्मा बोलते हैं, जैसे कि हम मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं तो हमारी नजर इधर उधर भी जा रही है, हमारे अंदर क्लच भी है, ग्रेस भी है, और हमारे अंदर पैरों में क्या है, गियर भी है। और जब टाइम आता है तब वो मोड़ भी लेते हैं और मंत्र भी कर रहे हैं, और कहीं पर किसी साथ बोल रहे हैं ना। इसी प्रकार जो है इस शरीर के जो ऑटोमेटिक काम करता है, जब ये शरीर जो है ऑटोमेटिक काम करता रहता है, ये अपनी जो सारी की सारी सुरती जो है अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में रहेगी। इस शरीर का भी जो काम रहेगा वो भी काम होता रहेगा ना, उसकी सुरती सारी की सारी सुरती भगवान के चरणों में जाएगी। तब उस भगत को क्या होगा, तीर भगत होगा वो। इतना भी उसको ये, जब तक वो हठ योग करके कितनी भी भक्ति करके कोई फायदा नहीं है। मैं ये विकार छोड़ दूंगा, मैं वैसे छोड़ दूंगा, मैं वैसे करूंगा, कुछ फायदा नहीं इसका। हठ योग में आता है सारा। अंदर तो ये इच्छा भरी हुई है, भगत के अंदर क्या है, इच्छा तड़प से भरी हुई है। इच्छा है, ऊपर से विकार छोड़ने की तरफ फिर क्या कर रहा है, हठ योग कर रहा है, फिर क्या फायदा। उस प्रेम जो है उसका विकार जो गुरुदेव भगवान के प्रेम से वो कम हो जाता है, उसकी लगन लग जाती है, सुरती उसकी टिक जाती गुरुदेव भगवान के चरणों में। तब जाके उसकी क्या होती है, उस विकार की इच्छा नहीं बनती उसकी, क्योंकि उसका प्रेम ही ऐसा है, उसको सारे के सारे विकार तोड़ देती है। यह प्रेम सदगुरु का,
कोई भी इच्छा उसकी तोड़ देगी। भगवान की जो प्रेम रहेगा ना, भगवान से सारी इच्छा तोड़ देगी वो प्रेम। इतनी प्रेम में ताकत है। ये सदगुरु और भगत का प्रेम, प्रेम में जो ताकत है ना, किसी में नहीं है। इसी प्रकार जिस भगत का अपने गुरुदेव भगवान से लगन सुरती उसकी चरण कमल में लग चुकी है, वो सारे की इच्छा मारने की जरूरत नहीं है उसकी, वो ऑटोमेटिक मर जाएगी और भगवान दिखाई देगा। अब तब जाके उसको क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बढ़ रही खासी। तृष्णा मतलब क्या, इच्छा क्यों लगी हुई है, ये हमारे जन्म मृत्यु का रोग, ये तृष्णा बढ़ रही खासी, इसलिए तो हमारे जन्म मृत्यु का लोग लगा हुआ है। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, काल के पीछे भाग रहे हैं। हमें जो काल के पीछे भागेगा तो इसका क्या होगा, शास्त्र होगा, वो काल के पीछे भागने से काल के लोग में रहेगा, और काल के जो लोग में रहेगा उसका जन्म मृत्यु लगा रहेगा फिर। और जो सदगुरु के पीछे भागेगा, कौन, संसार काल के संसार में रहकर सदगुरु के पीछे भागेगा, वो क्या क्या होगा उसका, तो सदगुरु के पीछे निकल जाएगा अपने सदगुरु के पास। नहीं, संसार से प्रेम करने के लिए यहाँ पर जहाँ सुख रहेगा तब संसार से प्रेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर दुख रहेगा, किसी भी भगत वो कैसे भी दुख हो, वो भगवान की याद उस दुख क्या करेगा, भगवान की बार बार याद करवाएगा, और तब वो दुख क्या करेगा, उसका वरदान बन के उस भगवान में प्रेम बढ़ाएगा। उसकी सुरती बार बार भगवान के चरणों में जाएगी, दुख के कारण भगवान बार बार भगवान को याद करता रहेगा। ऊपर से मन से नहीं, अंदर से कसक से करेगा। फिर जब दुख नहीं रहेगा तो अंदर कसक से नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से बोलता रहेगा जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, मंत्र भी करता रहेगा, लेकिन उसके अंदर कसक नहीं है। तो वही दुख आ जाओ, उसी मंत्र को कैसे करेगा, देखो तुरंत तो उसकी सुरती लग जाएगी, फिर तुरंत दुख आने से तुरंत भगवान के चरणों में लग जाएगी। और जब थोड़ा सा सुख हो गया तो उसकी तुरंत सुरती भगवान चरणों से हटकर संसार में लग जाएगी। दुख कम हो गया तो, सुख आ गया तो तुरंत उसकी सुरती संसार से निकल, अपने भगवान के चरणों में से निकलकर इस संसार में चले जाएगी। उसके बाद कितना भी मंत्र करो, क्या फायदा मंत्र करके, उसकी सुरती भगवान के चरणों में नहीं है, उसको ताका नहीं, भगवान से उसका संबंध नहीं बना हुआ है, उसका प्रेम ही लगा नहीं है, और वहां से टूट गया है, तो कितना मंत्र करके क्या फायदा उस मंत्र का। तड़प से मंत्र होने चाहिए, मंत्र भी होना है तड़प, तभी तड़प से मंत्र हो गया, तब उसके ऊपर क्या होगा, उस भगवान के प्रति उसका प्रेम बनेगा। बस खाली ऐसा प्रेम ऊपर ऊपर से मन से नहीं, ऊपर ऊपर मन से भगवान की भक्ति करके कुछ फायदा नहीं है। ऊपर ऊपर मन से कोई भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग की कोई हाल नहीं होगा। जो हम जिस भक्ति के लिए, जिस मोक्ष के लिए हम भक्ति कर रहे हैं ना, ऊपर ऊपर मन से कोई फायदा नहीं है। करो क्या ना करो क्या एक समान है। फिर मोक्ष के लिए करो तो जो परमात्मा जैसे करोगे, परमात्मा बोलते हैं जैसे करोगे ना तुम वैसा परमात्मा देता रहेगा। फिर जिन हरे जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ना भागे जब लग से नहीं। आप ओसा क्या है, ओस से कभी हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। गट गट गाली परमात्मा, गट गट ग्लास से पानी पीना पड़ेगा तब जाकर अंदर प्यास बुझेगी। इसी प्रकार हम लोग को इस संसार का जो सुख है, उस सुख को ना लेकर उस भगवान ने जो हम लोग को दिया हुआ जो ज्ञान है, ज्ञान से आधार बनाकर इस काल के संसार को देखकर उस लोक से, इस लोक से निकलकर अपने सदगुरु से कैसे प्रेम कर कैसे निकले, तो उसका भाव ऐसा बनेगा। तब जाके सदगुरु क्या करेंगे, उसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाकर उसके सुरता अपने आप लग जाएगी। उसके बाद हाटियों करके उसको ये करने की जरूरत नहीं है, किसी के लड़के उसको क्या करने की, विकार रखो लौटने, ये करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जो भगत को है विकार बिल्कुल भी हाटियों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक उसकी ऐसी सुरती लग जाएगी भगवान के चरणों में, वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, वो बनेगी नहीं। वैसा प्रेम बन जाएगा सदगुरु के अंदर। प्रेम, बिना प्रेम नहीं पा सकते भगवान को पाना है तो प्रेम होना पड़ेगा। और प्रेम जब होगा, पांचवें विकार उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे। अभी ग्रुप के ऊपर दास ने एक छोड़ा था, एक छोटा सा एक दोपहर को छोड़ा था। इसमें क्या बताया गया है, वो भगत और भगवान का कैसा लक्ष्य होता है, क्या है इसमें क्या बताया है। एक संत कभी इच्छा नहीं करता कि मैं जो जैसा चाहता हूँ वैसा हो। वो क्या है, जो एक संत जो है इच्छा नहीं करता, और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो कभी नहीं सोचता। वो भगत मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो एक कभी नहीं सोचता। संत कभी यही
संत कभी ये इच्छा भी नहीं करता कि जीवन में मेरे ये समस्या ठीक हो जाए, मेरी ये समस्या ठीक हो जाए। ये भगत के लक्षण नहीं है। भगवान इसमें क्या है, ठीक हो जाए, सिर्फ ये देखता है कि भगवान क्या चाहता है। भगत क्या देखता है, मेरा भगवान क्या चाहता है। अरे भगवान को पता है भगत के साथ क्या करना है, इसलिए भगत क्या देखता है, मेरा भगवान क्या चाहता है ये देखेगा बस। वो कभी अपने क्या करेगा, ये अपनी ये इच्छा भी नहीं करता कि वो जीवन में ये समस्या हमारी ठीक हो जाए। और कोई क्या है जिसमें जैसे कि जहाँ वैसे वैसे मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, ऐसे कभी नहीं सोचता। जैसे मैं चाहता हूँ ना वैसा ही हो, वो कभी नहीं चाहता भगत। और ये इच्छा अपनी क्या करे, वो ऐसी समस्या ठीक हो जाए ये कभी नहीं सोचता। सिर्फ ये देखता है ये भगवान क्या चाहते हैं। भगवान की दी हुई हर परिस्थिति को स्वीकारता है और कुछ नहीं मांगता। क्या भगवान को पता नहीं है मुझे क्या चाहिए? भगवान को पता नहीं क्या मुझे क्या चाहिए? अरे पता है ना भगवान को क्या चाहिए। जो जो वस्तु जरूरी है ना भगवान को हम लोग को देने के लिए, वो देगा भगवान। फिर हम क्या करेंगे, उसमें अंदर ज्ञान न होने से, भगवान के ऊपर विश्वास न होने से, इस संसार की इच्छाओं से ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, नहीं भगत नहीं बोलना चाहिए। भगवान को हम लोग जो वस्तु हम लोग को चाहिए ना, वो वस्तु देगा। वो किसी भी परिस्थिति में वो मोक्ष के लिए बाधा होगी तो वो नहीं देगा वो। लेकिन हम जब चाहेंगे बाबा मुझे ऐसा नहीं हो रहा, चाहेंगे तो भगवान देगा, फिर लो फिर। इसलिए भगत ने कभी भी संसार में अपनी भक्ति कर रहे हैं, राम की भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति में कभी भी भगत ने अपना नहीं चलानी चाहिए। जो भगवान देगा उसी में राजी रहकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। तब जाके वो भगवान के नजदीक जाएगा, तब जाके भगवान उसके ऊपर लिखा लेगा, और तब जाके संसार से मन हटेगा, तब जाके उसका क्या होगा, उसका प्रेम भगवान के चरणों में जाएगा। और जब तक उसकी इच्छा है अभी तक ये मेरा है वो मेरा है, फिर वैसा बने, मेरा वैसा काम बने, मेरा अभी क्या हो रही है, मेरा ऐसा हो रहा है बाबा, क्यों हो रहा था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भगत के अंदर। भगवान जो कर रहा है एक नंबर कर रहा है, और भगवान मुझे जो चाहिए वो देगा। कौन सा देगा, मेरे लिए बाधा नहीं होगा वो देगा। मोक्ष के लिए बाधा नहीं होगा ये देगा, और जो मोक्ष के लिए बाधा उसको हटा देगा। ठीक है फिर क्या भगवान को पता नहीं है मुझे क्या चाहिए? जब जब जो देना है वो जब देगा, जो छीनना है वो छीनेगा। क्या जो देना होता देगा और जो छीनना होगा छीनेगा। लेकिन मेरे छीना क्यों उसने? वो छीना इसलिए कि इसकी जब ये इसको छीन लिया तब ये मोक्ष के लिए आगे बढ़ सकता है। जब इसको छीनेगा नहीं, तो जब ये जो जो वस्तु है उसके पास कोई वस्तु है वो छीन ली है ना भगवान ने, तो क्यों छीनी? क्योंकि वस्तु से मोक्ष के भगवान से दूर हो सकता है ये, इसलिए उसने छीनी है। उसके अंदर क्या बात है फिर भगवान के, फिर नाराज क्या होना? छीन लिया भगवान, ठीक किया भगवान, अच्छा किया भगवान। तो मेरे मोक्ष के लिए करते हो ना, मेरे मोक्ष के लिए आप सारे क्या आगे बढ़ा रहे हो मुझे, और परमात्मा प्राप्ति करवा रहे। इस फिर से जन्म मृत्यु के रोग वाले चक्कर में नहीं आने के लिए परमात्मा मुझे क्या कर रहे हैं, उस जो मेरे पास जो वस्तु है, वस्तु से मुझे होने वाले जो हानि है, मेरे वस्तु से होने वाले जो जन्म मृत्यु का रोग, जो कटने वाला रोग है, उस रोग में हमारा बाधा बन रही है, तो उसको छीनेगा भगवान। छीनेगा तो हम लोग को ठीक बोलना चाहिए, भगवान ठीक ही कर रहे हो परमात्मा मेरा। इसी प्रकार हमारा दृढ़ निश्चय, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मेरे साथ जो कर रहा है भगवान एक नंबर करना है, और कभी भगवान गलत करता नहीं है। अरे भगवान स्वतः बोल रहे हैं, शरण में आने के बाद भगत के साथ कभी गलत नहीं होगा। अरे जिसकी मर्यादा खंड हो उसके साथ भी गलत नहीं होगा बोल रहे भगवान। क्यों वो गलत नहीं होगा? उसको भगवान क्या करेगा, उसके मर्यादा खंड भी हो गई, नहीं तो खंड कर भी, उसको नाम भी छोड़ भी दिया ना, उसके बाद भी भगवान क्या करेंगे, उसको लेकर जाएंगे, वो अवरोध करेंगे, उसको थोड़ी भी ऐसी प्रेरणा करके वहां से परमात्मा निकाल कर फिर वहां से जन्म देंगे, फिर नीचे यहाँ पर तो क्या कहे उसके पुण्य के हिसाब से फिर जन्म देंगे उसको। इसी प्रकार जो भगत ने क्या करना चाहिए, भगवान हमारे साथ जो करता है ठीक करता है, उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके हमारे अंदर संसार की जो चीजें हैं, जो संसार की जो वस्तुएं हैं, हम लोग को जो जो चाहिए वो भगवान देता है। इसलिए हम बेफिक्र होके, निश्चिंत होके, किसी चीज के ऊपर बिना किसी के ऊपर चीज के ऊपर विचार ना करके बस भगवान को प्राप्ति के पीछे लगे, और जो हमारे पास रखा हुआ है ये सारा भगवान का है। कर्ता भगवान को माने हम जीव को कर्ता मान के, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ना, ये पास होके
इसके ऊपर आसक्त होके फायदा क्या हमारा? और आसक्त हो रहे तो फिर क्या उसी के पीछे लगेगी क्या? भगवान ज्ञान किस लिए दिया फिर? आसक्त हो रहे, समझ लो क्या है, जीव 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 है हम, आसक्त होते हैं। जब आसक्त होते भगवान ने ज्ञान दिया, जब आसक्त हो रहे तो उसके ऊपर विचार करें, भगवान ने ज्ञान दिया, परमात्मा आपने तो ज्ञान ऐसा दिया है कि आप जीव के ऊपर आसक्त रहोगे तो फिर इंदुमती की तरफ फिर फेल हो जाओगे। जो कोई माता पिता होगी अपने बेटे के ऊपर आसक्त होगी, जो पति होगा पत्नी के ऊपर आसक्त होगा, जो और माँ होगी अपने बेटे के ऊपर होगी, पत्नी होगी अपने पति के ऊपर होगी, तो भी आसक्त हो जाएंगे तो फिर वो इंदुमती जैसा हाल हो जाएगा हमारा। इतना भक्ति करके फिर ऐसा हाल हो जाएगा तो क्या फायदा? उसको देखकर फिर उस भगत ने तड़पना चाहिए भगवान की तरफ। ऐसी आस्था बनेगी तो हम फेल हो सकते हैं भक्ति में। परमात्मा आप ही कराओगे तब जाके उस भगत रोएगा, देखेगा ज्ञान को आधार बना के, तब उसकी स्फूर्ति कहाँ लगेगी? वो भगवान के चरणों में लगेगी। और तड़प रहा है तो उसको आगे वाला दिखाई दे रहा है जो ऐसे फिर होगा ये मेरे साथ। इतनी भी भक्ति करके मर्यादा में परमात्मा मुझे रख के फिर लास्ट में ऐसा हो जाएगा तो क्या फायदा फिर? तब जाके उसको पुकारेगा भगवान को, तब जाके उसको दुख देखेगा। ऐसे में ऐसे जीव जो है, जीव जो मेरे साथ जो परमात्मा दिए जो है ना, उनके ऊपर में आसक्त होकर फिर उसके बाद ज्ञान दिया और ज्ञान को आधार बनाकर उसने इस आसक्त का छोड़कर भगवान के चरणों में जाकर रोना चाहिए, भगवान मेरा ऐसा हो रहा है ये, तो उसकी सुरति के तुरंत भगवान के चरणों में चले जाएगी। तुरंत कब जाएगी? ज्ञान के ऊपर विचार करेगा तब। अज्ञान के ऊपर विचार ही नहीं करेगा, मेरी सुरति क्यों जा रही है, मेरी सुरति क्यों जा रही है। और भगवान के चरणों में कितना भी जाकर पढ़ने से फायदा नहीं, ज्ञान के ऊपर विचार करेगा तब जाके उसकी सुरति भगवान के चरणों में जाएगी, तब जाके उसको भगवान से उसका प्रेम बढ़ेगा। वो ज्ञान दिया उसके ऊपर विचार ना करके फिर वो खुद ही उससे क्या बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा? नहीं, ज्ञान हमारा क्या है? ज्ञान हमारा शस्त्र है। ये तत्व ज्ञान होने के बाद परमात्मा बोलते हैं तत्व ज्ञान है क्या है? तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट कर फिर क्या परमात्मा बोल रहे हो? परम पद की खोज करने के लिए बोल रहे परमात्मा। ये अज्ञान को, हमारा शस्त्र है ज्ञान, इस शस्त्र से काटना पड़ेगा अज्ञान को। कौन सा अज्ञान आगा? हमारा जीव के ऊपर आसक्त होना, ये अज्ञान आ गया। सृष्टि के ऊपर आसक्त होना, ये अज्ञान आ गया। इस अज्ञान से हम लोग को क्या करके इस शस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उस भगवान के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। जब ये ऐसे शस्त्र से दिए हुए शस्त्र से न काटकर फिर हम क्या करेंगे? परमात्मा क्या बोलते हैं? अब गन लोगे और जांटी काटना चाहोगे, जब कट सके घन से भी जांटी कटती है तो तीखी कुल्हाड़ी चाहिए। और तीखी कुल्हाड़ी क्या है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान से विचार करो, देखो, फिर आगे बढ़ो और भगवान से प्रेम बनेगा तब। जब समझ में आ जाएगा ये दृष्टि पड़े जो धोखा है, काल है, सब सारे, इसके ऊपर प्रेम करके फायदा नहीं है, फिर हमारा प्रेम इन्हीं के बन रहा है। फिर उनके साथ जब ये ज्ञान का और ये क्या होगा, अज्ञान का जब लड़ाई चल होगी तो ज्ञान जो क्या है इतना तीखा से सत्र है, ये अस्त्र है, तो उसको काट देगा, ये काट के साइड में कर देगा, उस भगवान से लगन लगा देगा उसी टाइम उसकी। कब? एक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, एक परमात्मा से मुख से बोले हुए ज्ञान है ये ज्ञान से जो विचार करेगा ना, तो ज्ञान से विचार जब करेगा ये सारे अज्ञान उसकी हट जाएंगे, उसकी सुरति भगवान में लग जाएगी। थोड़े ही बस 10 दिन लगे, 8 दिन लगे, 4 दिन लगे, लग रही ना, लगी ना उसकी प्रेम थोड़ी ना, भक्ति बढ़ी ना। इसी प्रकार है, ज्ञान को आधार बनाकर उसको भगत ने क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके उसका भगवान से प्रेम बढ़ेगा, संसार से प्रेम हटेगा। ज्ञान बार बार ज्ञान से और ज्ञान का और अज्ञान का लड़ाई करते करते फिर वो क्या करेगा? भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब जाके उसका क्या होगा? इस लोक से आस्था हटकर भगवान के चरण में लगे। उस भगत को ऐसा हो जाएगा जब उसके ऐसी अभ्यास मनसा चले जाए ना, जब उसकी बाबा भगवान की सिवा जब सुरती भगवान में संसार में लगने लग जाएगी, तब तुझे समझ में आएगा जो सुख, जो लगन लगने से मुझे सुख मिल रहा था, उस सुख कहीं पर नहीं मिलेगा उसको भगत को। जो भगवान के चरण कमल में उसका सुरती टिकेगी और उसके अंदर जो उसके जो सुख हो जाए, उसको सुख महसूस होगा। भगवान से जब लगन लगती है ना, वो सुख रहता है, उस सुख महसूस होगा। उस सुख कहीं पर नहीं मिलेगा उसको भगत को, कहीं पर किसी संसार के किसी चीज में नहीं मिलेगा, बस भगवान के चरणों में मिलेगा। जब तक वो सुख नहीं प्राप्त होगा तब तक तड़पेगा भगत। तब जाके बार बार देखेगा मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं ये हो रहा हूँ, कहाँ पर मैंने परमात्मा ज्ञान को आधार बनाकर न आधार बनाकर मैं स्मृति मेरा भगवान के चरणों में नहीं लग रही है। तब जाके देखा कहाँ पर फंसा हूँ, ज्ञान से देखेगा तब जाके उसको पता चलेगा, तब जाके उसकी सुरती बाद में उसको क्या करेगी? संसार रूपी, संसार से हटकर, ज्ञान से संसार से हटकर परमात्मा चरणों में लगे, तब जाकर उसको असली खुशी मिलेगी। फिर जब तक वो असली खुशी नहीं मिलेगी तब तक वो भगत चैन से जी नहीं पाएगा संसार में। ऐसे उसकी सुरती लग जाएगी ना जिस भगत की, इसे धीरे 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 करते एक बार ऐसा सुरती लग जाएगी, वो अभ्यास ऐसा बनेगा, वो मन को भी, ये मन है ना संसार में घूमता है, इस मन को भी भगवान के चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मन को क्या किया? ऐसी जगह लगा दी ऊपर, वहां पर उसको मन को खुराक मिल रही है। मन को क्या मिल रही है? प्रेम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है उस भगवान के भक्ति में।
इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं मन को अपने जैसा बनाओ, उसके ऊपर सवार हो, और उसके ऊपर वो सवार होगी फिर उसकी संसार चलो, फिर उसको लेकर। और मन जाएगा संसार में, हम जाएंगे भगवान के नहीं चलेगा, फिर मन को भी लेके जाना पड़ेगा। मन को क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर, उसको जो खुशी हमने, जो हम लोगों ने खुशी दी है, किसको कौन सी खुशी दी है, मन को संसार वाली खुशी दी है। मन को कौन सी खुशी, संसार वाली खुशी दी है ना। संसार वाली खुशी में मन क्या होता है, संसार में सुख ढूंढने के पीछे लगता है। क्या है संसार में, उसको मन को पता है क्या संसार में सुख मिलता है। हमने पहले से अभी तक यही करके आया, करते हुए आए हुए हैं कि बाबा संसार में सुख है, इसी के पीछे, फिर वो किसी के पीछे भागता है, संसार के पीछे भागता है, इधर सुख मिलेगा, उधर सुख मिलेगा, उधर सुख मिलेगा। उस सुख के भागते भागते उसको पता नहीं चलेगा। जब उसकी ऐसी ज्ञान को आधार बनाकर उसको इस संसार में उस भगवान के चरण कमल में उसको जब सुख मिल जाएगा, तब जाके मन क्या करेगा, हमारा सहयोग करेगा। नहीं बाबा संसार में सुख नहीं है, इधर भागो, तुरंत जाएगा। जब मन ही हमारा सहयोगी बन गया तो क्या होगा, संसार से मन पूरा हटा, मन सहयोगी बन गया तो भगवान की तरफ जाएगा। इससे कोई भी अच्छा नहीं लगा भगवान को, मन को ये, तब जाके उसकी क्या होगी असली सुरती। जब उसकी जब मन ही सहयोगी हो गया तो उसका सुरती अपने भगवान के चरण कमल में लगेगा, उसका अटूट लगन लगेगा, फिर उसका लगन तोड़ने से नहीं टूटेगा। इसलिए बोलते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काजन सरता, लगन लगे बिन काजन सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेसिक, और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। इसमें क्या बताया गया है, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जो क्या है, जैसे उस ऐसी उसकी लगन जाती है। जो जो पपैया पक्षी रहता है वो जमीन के ऊपर पानी रहता है, लेकिन जमीन का पानी नहीं पीता। वो जैसे कि संसार का सुख है, समझ लो जमीन का पानी, जो बूंद है ऊपर से गिरती है वो समझ लो सदगुरु। जो बारिश का बूंद है वो समझ लो अंत, जो सदगुरु समझ लो। वैसे भगत का क्या है, उस भगत का अपने सदगुरु से इतना लगन लग जाना चाहिए। संसार का पानी पीना तो एकदम मर जाएगा, लेकिन संसार का पानी नहीं पिएगा। पिएगा तो बस सदगुरु के चरण का, सदगुरु के जो भक्ति का जो रस है, रस पिएगा, नहीं तो मर जाएगा वो। ऐसे सब उस पपैया पक्षी जैसे उसे उसकी सुरती लग जानी चाहिए। नहीं संसार का उसके अंदर, संसार के अंदर उस भगत को कोई सुख ही नहीं महसूस होना चाहिए। बस सुख है तो भगवान के चरण कमल में, और कहीं पर भी सुख नहीं है। ये जब अभ्यास बन जाएगा भगत का ना, तब जाके उसकी सुरती संसार में कभी नहीं लगेगी, अटूट लगे अपने भगवान में। जब भगत का ऐसा चिंतन मन होगा, ज्ञान के ऊपर विचार करेगा, ऐसी सात संगति करेगा, सात संगति में तो जाकर वो परमात्मा बोलते हैं ना, सात संग में जाकर तुम्हारा क्या होगा, रूप निखरेगा। संत समागम बरातरी ले जावेगा के, जब क्या होगा, वो परमात्मा जो भगत है वो संत समागम में जाएगा, तब जाके उसकी क्या होगी, वो परमात्मा भाग के लेके जाएगा। जब उसके अंदर 16 गुण आ जाएंगे, कब आएंगे 16 गुण, ऐसे भगत के साथ चर्चा, जो दृढ़ भक्तों के साथ क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए भगत भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ेगा। फिर वो तब जाके उसके अंदर 16 गुण होंगे, तब वो भगवान खुश होगा, तब उसके अंदर परमात्मा बोलेगा जरूरी बेंच के माध्यम से। तो तुम अच्छी लोगी जब तुम मेकअप करोगी, क्या ब्यूटी पार्लर में जाकर, जो आजकल की जो औरतें लड़कियां रहती है ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करती है ना, कितना अपना खूबसूरत रूप बना दिए। इसी प्रकार जो है ये परमात्मा बोल रहे हैं, ये अपना ब्यूटी पार्लर है, सात संगति हो, ये सात संत समागम जो है ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर आओ और यहाँ पर अपने क्या करो, 16 श्रृंगार ग्रहण करो। यहाँ पर क्या करो, 16 श्रृंगार ग्रहण करो। और जब तुम जितनी सुंदर दिखेगी, जैसे क्या होता है, जो पति जो आता है जो सुंदर दिखेगी तो वो खुश हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को ये 16 गुण 16 ये श्रृंगार है ना, पहन कर बैठ जाएगी, तब पति को इतना भावेगी, वो फिर उसको छोड़ के नहीं जाएगा इस संसार में, उसको लेके जाएगा अपने साथ में। किसको, 16 श्रृंगार करके बैठी हुई आत्मा को। तब ये सात संगति में आने से, संत समागम में जाने से
उस भगत को क्या हो गया, 16 श्रृंगार चढ़ेंगे। फिर ऐसे वैसे नहीं, किसी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं, उसको जो अच्छे से ज्ञान है, जिस जैसे कि क्या है, संत समागम परमात्मा दृढ़ भगत चर्चा उसके साथ हो, दृढ़ भगत हो, और वो आगे इस संसार में उसका, वो इस संसार में इच्छाओं में उसका मन न बढ़ाए, उसका प्रेम कहाँ बढ़ाए, सदगुरु के चरणों में बढ़ाए। ऐसी संगति करो, क्या सदगुरु में प्रेम बढ़े उसका, संसार के इच्छाओं में, संसार में किसी भोगने वाले, सुख भोगने वाले विचार में नहीं। सुख इसी के चलते तो हम जीव बने, और फिर यही पर इसी के भोगने के लिए फिर हम उसी के पीछे लगे रहेंगे। जीव फिर जीव बने रहेंगे। जीव जब तक जीव है उसके अंदर सुख नहीं है उसको, जब तक जीव संज्ञा में तब तक सुख नहीं भगत को। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं, तो संत समागम जाकर तुम क्या करो, उस भगवान के अंदर ऐसा दृढ़ प्रेम बनो कि वो भगत क्या करे, तुम्हारे छोड़ के ना जाए, तुम्हें वो लेकर ही जाए। क्या इस भगत को हम लोग को क्या लेके जाए, जब से 16 गुण बनेंगे तब वो लेके जाएगा भगवान, नहीं तो ऐसे नहीं लेके जाएगा। इसलिए भगवान कैसे खुश हो, अब औरतें कैसी करती है, कोई पुरुष रहेगा तो उसको खुश करने के लिए अपना स्वरूप ज्यादा क्या करती है, तो सुंदर दिखने के लिए ज्यादा मेकअप करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने अपना सुंदर रूप, अपना जो सुंदर रूप दिखेगा आत्मा का, कौन सा, एक गुण, 16 गुण जो है ग्रहण करेंगे ना, 16 गुण अपनाएंगे, तब जाके भगवान को पसंद आएगी। और भगवान ना चाहेगा ना तो भी लेके जाएगा, कब 16 गुण ग्रहण करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज कौन सी बताई परमात्मा ने, इच्छा बीज भस्म हो तेरा, जब जाके उसकी इच्छा खत्म होगी तब जाके उस भगत का 16 गुण उसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। फिर वो रंग चढ़ेगा जब इच्छा खत्म हो जाएगी तब, जब तक उसके अंदर इच्छा है रंग नहीं चढ़ेगा, फिर भगत का रूप नहीं निखरेगा, आत्मा का, इस शरीर का नहीं, इस शरीर का रूप निखर के क्या फायदा है, फिर उसके ऊपर शरीर का रूप निखर के फायदा नहीं है, आत्मा का रूप निखरना चाहिए, आत्मा सुंदर बननी चाहिए। 16 गुण, 16 जो गुण है, श्रृंगार है, 16 गुण ग्रहण करके आत्मा का रूप नहीं करता है। इसलिए परमात्मा क्या बता रहे हैं, उस लोक में जाना है तो ऐसे लगन लगानी चाहिए, कैसी, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण बिचल निकल जा बेसिक और नीर ना भाई। इसी प्रकार जिस भगत का क्या होना चाहिए, अपने भगवान के प्रेम के अतिरिक्त किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस अपने भगवान के प्रेम, इस भगवान के प्रेम में इतना लगन लगे उस भगत की, और मर जाएगा लेकिन किसी लोक की, किसी संसार की इच्छा नहीं करेगा, उस भगवान को ही प्राप्त करेगा भगत। फिर वैसी उसकी लगन लग जानी चाहिए। नहीं जाएंगे तो भगवान के पास ही, जहां पर रहता है हमारे भगवान, इसे बोलने से नहीं होगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, उसके ऊपर नजर चलना पड़ेगा, उसके ऊपर साथ संगति करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। संसार में हमारा मन न लगे, कहाँ लगे, अपने भगवान के चरण कमल में लगे। जो सुख मुझे मिलता है गुरुदेव भगवान के चरणों में, वो सुख कहीं पर नहीं मिल सकता। जब इस भगत को, आत्मा को, इसको समझ में लग जाएगा ना, इस संसार में कितना मैं ढूंढू, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे सुख, असली सुख मिलेगा मेरे गुरुदेव भगवान के भक्ति में, गुरुदेव भगवान के प्रेम में। तब जाके उसका क्या होगा, मन हट के भगवान के चरणों में बार बार यहाँ से दौड़ेगा, निकलेगा यहाँ से। चलो उस मन को भी हम लोग को क्या करेगा, आत्मा को उठा के लेके जाएगा, चलो मन को भी। फिर ऐसे उसकी जब सुरती लग जाएगी भगवान के चरणों में, तब जाके उसका ऐसा लगन लग जाएगी, ऐसा टूट हो जाएगा, उस संसार को देख कर राजी नहीं रहेगा। करता संसार तो करता रहेगा लेकिन देख कर राजी नहीं रहेगा। जब निकलू कहाँ से, यहाँ से जब कब निकलू, लेकिन निकलने के लिए कब, बस ऊपर से करने कब निकलू नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। ऊपर से बोलेंगे हम सतलोक जाना है, अंदर से फिर अभी बनी नहीं है, अब अंदर से प्रेम बना नहीं है, फिर ऊपर से बोल के फायदा क्या, कैसे आएंगे सतगुरु। फिर बोल दिया ना भगवान ने, तुम्हारा प्रेम ही बनाने है तो कैसे लेके जाऊं मैं। 8 तारीख के बताना, वहां पर हम लोग को प्रेम बना नहीं सतगुरु से, तो कैसे लेके जाएगा भगवान। उस टाइम तक बनाना इसलिए नहीं, जब बनेगा लेके जाएगा। आज बनेगा तो आज बनेगा, कल बनेगा कल लेके जाएगा। फिर हम ढीले पड़ जाएंगे, कब कैसे फिर प्रेम बनेगा। हमारी सुरती संसार में फंसने लग जाएगी तो कैसे भगवान फिर दूर होता चला जाएगा। और जिस भगवान को प्राप्त करने के ऋषि मुनियों ने सब शरीर त्याग दिए, शरीर गाल दिए, उसको नहीं मिला, उस सतगुरु हमारा आकर क्या गुरु बन गया, वो भगवान हमारा आकर गुरु बन गया, और वो आकर साक्षात भगवान आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं। आज साक्षात भगवान हम लोग को ज्ञान दे रहा है, उस भगवान को प्राप्त करना है। वो हमारे सामने आकर खड़ा है, उसके वचन पर चलना है। अरे जब भगवान सामने है, उसके वचन हमारे सामने है, उसके अनुसार चलना है, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान कर दिया भगवान ने। और उस वचन पर चलने के लिए हम लोग को क्या हो रहा है, उस भगवान के वचन पर चलने के लिए हम लोग को डर उत्पन्न हो रहा है, उसकी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है,
अरे भगवान के वचन पर, अरे सारे, जब भगवान बोल रहे हैं और उसके ऊपर भगत ना चले, ऐसा हो सकता है? नहीं होना चाहिए ऐसा। उस भगत ने तुरंत उसके ऊपर चलना चाहिए, और नहीं चल रहा है तो इसका अर्थ क्या है? उसका प्रेम सदगुरु नहीं है, इस संसार में है। इसलिए उस भगत को उस भगवान के वचन क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत तप दिखाई दे रहे हैं, तप। ये जो क्या परमात्मा बताइए, जो क्या था, सही भगत ने अपना बताया है, वो जो अभी तो नाम दिशा नहीं लिया था, उसने क्या किया था? तो उसकी मृत्यु हो गई, तो भगवान ने उसको कहाँ पर लेकर गए? ऊपर ले गए सतलोक में। वहां पर जाकर बताया गया कि मैं ही परमात्मा हूँ और भक्ति करो। वो बोला क्या, आपने मेरे माँ को नहीं बताया, बचाया क्यों नहीं? क्या हुआ? उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हमारे माँ का वो दृढ़ नहीं बनी, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे बताया। फिर उसको बताया कि उसने देखा भगवान को। आप तो भगवान, आप तो दिखते हो, आप तो दिखते हो, तो फिर मैं जाकर नीचे जाकर बताऊंगा भगवान ये है। परमात्मा बताया जाओ, फिर बरवाल में जाओ, बरवाल में जाकर क्या करो, वहां पर नाम निष्ठा लो। वहां पर जाने के बाद उसने क्या, सबने बोला कि ऐसे ऐसे नियम है। अरे भगवान को प्राप्त करने लाख नियम हो। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए लाख नियम हो। क्या मुझे नियम मत बताओ, मुझे पहले नाम दिखा दो, उसके बाद देखूंगा नियम कौन से होंगे। सारे नियम मुझे मंजूर है। अरे भगवान को प्राप्त करने नियम कौन से होते हैं? भगवान को प्राप्त के लिए नियम है ही नहीं, कुछ भी नियम नहीं भगवान को प्राप्त करने के लिए। जो नियम बताए नियम है या नियम नहीं। जब इस भगत का ऐसा भाव हो जाएगा, तो उस भगत को समझो जीवित मर गया उस संसार से भगवान प्राप्त करने के लिए। भगवान के वचन पर विश्वास हो गया। जिस भगत का भगवान का वो जो वचन पर विश्वास हो गया, उस वो क्या करेगा? सारे संसार का तो देख, लेकिन भगवान के वचन को अपने पालन करेगा। तो हो गया, उसके क्या हो गया? भगवान के ऊपर विश्वास हो गया, गुरुदेव को भगवान मानने लग गया। उससे बोलता है मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान दियो काट काल की फांसी। रूटीन नहीं बनाना, उसके अनुसार चलने के लिए अभ्यास करना है। और मेरे गुरुदेव भगवान है, तो उसके वचन क्या है फिर? मैं बोल रहा हूं अपने मुख से मेरे गुरुदेव भगवान है, भगवान है, तो भगवान की क्या होती है? वचन अटूट, या अविश्वास, विश्वास ही होना चाहिए। अविश्वास होने की कोई चीज नहीं है भगवान के वचन के ऊपर। हम विश्वास है। आगे बता रहे तपस्या है वहां पर, उसके बाद नरक बता रहे, और उसकी तो ये बताने के बाद तो उसकी तो अटूट लग जाना चाहिए। उसके बाद तो संसार के दृष्टि पड़े, ऊपर से ये भी बताया जा रहा है दृष्टि पड़े सो धोखा रे। दृष्टि पड़े से धोखा भी बताया जा रहा है, फिर हम लोग को डरने लग रहा है। अरे भगवान के भगवान ने बोले ना वचन, किसी डूम भाट ने तो नहीं बोले। अरे भगवान ने वचन बोले हैं, उसके ऊपर वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फायदा क्या फिर? इसलिए हम लोग को जो भगवान ने बता दिया वचन है, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हमने माना है कि नहीं माना? फिर भगवान को डर लग रहा है तो समझ लो भगवान को भगवान माना है। वचन डर लग रहा है, अंदर से थर थर कांप रही आत्मा। अरे भगवान का वचन तोड़ने के लिए थर थर कांपेगी ना, मर जाएगी वो, लेकिन भगवान के वचन नहीं तोड़ेगी। क्योंकि आगे वाला जब मरने से भी बहुत डेंजर है। दुख, मरना आसान है, लेकिन वो दुख झेलना आसान नहीं है। यहाँ पर क्या है, संसार में उतना कोई नियम नहीं। जो ऊपर के जो दुख है, दुख भोगने से अच्छा है नियम यहाँ पर कोई भगवान ने दिए हुए कोई नियम नहीं है। ये कोई छोटे मोटे नियम है ये भगवान के। ये भी भक्ति मार्ग में भगवान प्राप्ति के लिए नियम है बोलेंगे तो नियम भी नहीं है ये। जो पहले हम जो ऋषि मुनि बन के जो नियम हमने लागू कर किए हुए है, उसमें क्या, उसका अपनी नियम ना ये। और जंगल में जाके अपने परिवार को छोड़ के जंगल में जाकर वहां पर भक्ति करना, वहां पर बारिश आ रही है, ठंड लग रही है, उसी में बंद रखो। और जो इब्राहिम सुतल के बारे में बताया ना परमात्मा, जब उसकी बारिश, वहां पर बारिश हो रही थी, ठंड लगी, तो उसने क्या किया था? एक झोपड़ी का आसरा लेकर बैठा था। और वो राजा की 16,000 रानी थी, कितना उसके 18 करोड़ घोड़े थे, हाँ, और कितने बहुत सारे सैनिक थे। उसके वो वाला सुख, उसका इंद्र भी देखकर, उस सुख को देखकर वो बोलता था मेरे भी ऐसे ठाट नहीं है। ऐसे ठाट में उसने छोड़कर कहा गया, तो दर दर की ठोकर खा रहा था। किस लिए खा रहा था? अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान क्या चीज है फिर? और राजा ने राज त्याग दिए, फिर हम लोग क्या त्याग रहे हैं यार? ऊपर से बोलते हैं हम त्यागी है, वैरागी है। वैराग गुण हमारे अंदर है, त्याग हमारे अंदर गुण है। क्या त्याग लिया? हम लोग के संसार के छोटे छोटे मोटे नियम को नहीं त्याग रहे। तभी त्याग सकते हैं जब हम लोग को विश्वास होगा अंदर से, ये भगवान ने बोले वो चले एक एक सत्य ये, तब जाके अंदर डर उत्पन्न होगा, तब जाके भगवान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा बनेगी हमारी।
आगे क्या बात है, आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। किस लिए फांसी पड़ी? जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खासी। ये तृष्णा बढ़ने से हमारे क्या हुआ, इच्छा बढ़ने से हमारे क्या हुआ, आवागमन की डोर लगे डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। किस लिए पड़ी? इच्छाओं के चलते। तृष्णा, तृष्णा मतलब आशा, इच्छा। क्या की आशा है? संसार की। इतना ज्ञान होने के बाद भी संसार की आशा है, इतना ज्ञान हो, भगवान का ज्ञान पता होने के बाद भी, भगवान के समझ में आने के बाद भी, जो सदगुरु स्वयं नीचे आकर हम लोग को क्या कर रहा है, हम लोग को सदगुरु की विचार करके भी हम लोग को भगवान के बारे में सोच सोच कर हम लोग को देखना चाहिए। भगवान नीचे आकर 30 साल तक भगवान ने ज्ञान दिया, और इस जेल में जाकर इतना दुख उठा रहा है भगवान हमारे लिए। और किस लिए उठा रहा है? यहाँ से निकले, और हम अभी तक इस संसार में अभी फंसे हुए फिर। इसलिए हम लोग को विचार करके, चिंतन मनन करके, बार बार साथ संगति करके उसके ऊपर उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। जब तक नहीं ढलेंगे उसके अनुसार, भगवान के अनुसार, कुछ फायदा नहीं है। हमारा ध्यान आधा संसार की तरफ भी जा रहा था, और भगवान की तरफ नहीं। पूरा ही जाना चाहिए भगवान की तरफ, जा रहा पूरा ध्यान, संसार की तरफ ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। अब संसार के सारे काम अपने आप हो गए, काम करते करते उसकी सुरती लगी। परमात्मा बोलते हैं, नाम उठत नाम सोत नाम, या नाम खाते नाम पीते नाम सीती लाग रहे, सुवानी है ना परमात्मा की। ये सब करते करते उसकी जब अटूट लगन लग जाती है, सारे के सारे काम ऐसे हो जाते हैं। ऐसे इस संसार में भी क्या होते हैं, जो खुशी होती है ना भगवान की, जब भक्ति करते 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 वक्त, वो संसार के किसी भी चीज में उससे खुशी नहीं है, कितनी भी इच्छा करके खुशी नहीं है। और वही जो भगवान का नाम रटते लगन लग जाती है, तो भगवान का नाम रटते रहते ऐसी खुशी भी मिल जाती है, उसका आनंद ही अलग है। उस आनंद वाले कुएं में, जो परमात्मा वाले जो नाम है ना, नाम के कुएं में जो पानी है, उसके अंदर डूबा नहाना चाहिए उस भगत ने, मलमल के नहाना चाहिए उस प्रेम वाले कुएं में। उसको मन को इसको अंदर ये करना चाहिए, उसको आनंद उठाने के लिए उसको उस प्रेम का जो है उसको लगन लगा देनी चाहिए। जैसे कि कोई भी ऐसी सुख, संसार का सुख दिखाई देता है ना उस मन को, उसी के पीछे भागता ना बार बार। मन को कोई संसार का सुख देंगे, कौन सा सुख दिखता है ना, उसी के पीछे भागेगा वो। सुख कहाँ मिलेगा उसको? थोड़ा हम लोग को दौड़ के लेके जाएगा, जब तक वो सुख नहीं मिलता तब तो चैन नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जिस भगत में मन को इस सदगुरु का प्रेम वाला सुख जब दिखाई दे गया, समझ में हमने उसको बार बार यही दिखाया, तो क्या होगा, वो ऐसा टूट जाएगा, ऐसा ही संसार से टूट कर अपने बिखर कर अपने भगवान के उस सुख में डूब जाएगा। उससे निकालने के बाद निकलना चाहेंगे तो भी निकल पाएगा वो, ऐसा फिर डूब जाएगा उस संसार, उस परम के प्रेम में, उस सुख में। उसको वहां से सुख, वैसे सुख है उसको कहीं पर नहीं मिलेगा। फिर वो फिर मन हम लोग को सहयोगी बन जाएगा। इसलिए परमात्मा बोलते हैं, मन सहयोगी होना चाहिए भक्ति में, तब जाके भक्ति बनती है। इस लोग को, इस हम लोग को क्या करते थे कि क्या है, हमारा आधा ध्यान तो संसार की तरफ, आधा ध्यान तो भगवान की तरफ। फिर वो कैसे लगन लगेगी? और फिर भगत क्या करेगा ना, मेरी लगन नहीं लग रही है, तो फिर लगन नहीं लग रही तो भगवान मन क्या करेगा? हम लोग को मन जहाँ पर अच्छा उसको लगता है ना, उस तरफ लेके जाएगा। जहाँ पर उस भगत को मन लगता है ना, मन को उस तरफ लेके जाएगा। हम लोगों ने भगवान के प्रेम वाले जो सारी के सारे सुरती भगवान के चरणों में नहीं लगाई, जो यहाँ का दुख नहीं दिखाया उसको, क्या के जो बारे में बताया नहीं उसको। इसलिए वो क्या करेगा, नहीं ऐसी इच्छा हटकर भगवान के चरण में सुख, भगवान के चरणों में जो भक्ति करेगा, उसके सुख प्राप्त करने के पीछे नहीं भागा, तो वो क्या करेगा, संसार की तरफ जाए। फिर वो धीरे 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 भक्ति करते करते भी, भक्ति को ज्ञान होते हुए भी भक्ति को देगा। फिर वो क्यों छोड़ दिया उसने भक्ति को दृढ़ता से नहीं लगा। इसलिए जो भगत है ना, कोई भगत भी पहले भगत हो गए, उतना दृढ़ता से नहीं लग रहे, धीरे 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 ढीले पड़ रहे। फिर क्यों ढीले पड़ रहे? ढीले पड़ने का कारण क्या है? यही सबसे बड़ा कारण है, उस भगत ने दृढ़ता से अपने भगवान के ज्ञान को ना पकड़कर उस संसार के ज्ञान को और भगवान के ज्ञान को एक किया नहीं। भगवान के ज्ञान को पूरा समझकर उसको बार बार या संसार वाले के दुख देखा कर फिर उसको भगवान की भक्ति में लगा देना। ये तो संसार के काम होंगे, अपने आप ही होंगे, ये इसका कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने भक्ति करते करते ऑटोमेटिक होंगे सारे काम। भगवान साथ होगा तो उसको क्या होगा, सारे काम हल्के हो जाएंगे सारे। उसको जब भगत की लगन लग जाएगी तो सारा उसको क्या मिलना, परमात्मा बोल दिया, दो टाइम की रोटी, अन्न, वस्त्र, निवारा जो है, इस भगवान को दरबार में आने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद कोई कमी नहीं होगी तुम्हारी। बस भक्ति करो, मिलता रहेगा अपना आप ही। जब ये भगत को मन को ऐसा आनंद मिल जाएगा उस मन में, भक्ति में, तब जाके उसको लगेगा ना, तब जाके वो बार बार नहीं भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति में जो आनंद मिलता है उसको कहीं पर नहीं मिलता, तब जाके लगेगा।
हम तो आधा संसार की तरफ ध्यान देते हैं और तो उसको डराते नहीं इसको यहाँ की संसार के बारे में, तो वो नहीं लगता कि फिर वो बार बार वहां से फिर नाम मंत्र करने के लिए बैठ जाते हैं, तो उसको लगन नहीं लगती, तो वही पर लुढ़क जाता है, सो जाता है। क्या क्यों सो गया? उसका लगन नहीं लगी। मन को क्यों, मन हम लोग को क्यों सुलाता है? मन को उस अभी तक उस परमात्मा के जो नाम मंत्र करने में जो आनंद मिलता है ना, उस आनंद के बारे में पता नहीं है। किसको पता नहीं है? मन को नहीं पता इस आनंद के बारे में, तब जाके हम लोग को सुला रहे हैं, नहीं तो उसको आनंद नहीं आ रहा इसलिए सो रहा है वो। जब उसको मन को पता चल गया उस आनंद के बारे में, तो हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा, वो हम लोग को भी लेके जाएगा साथ में। इसलिए तो परमात्मा बोलते हैं ऐसी मन को जो है बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। ये मन ऐसा है तूफान के तरह, तूफान के तरह। एक बार तूफान रुक जाए लेकिन ये मन नहीं रुकेगा, इतना डेंजर मन है ये। इसको परमात्मा क्या बोलते हैं, तूफान को क्या करो, रास्ता चेंज करो बस, खाली इसे रोकने की कोई किसी की हिम्मत नहीं है मन को। इसलिए परमात्मा बोल रहे अज्ञान की तरफ जा रहे हैं ना, इस संसारी अज्ञान नहीं है, दृष्टि पड़े से धोखा इसी के पीछे जा रहा है ना, इसको छोड़कर भगवान की भक्ति की तरफ लगाना है उसको, इसको डरा कर, उसको ज्ञान देकर। फिर वो जब ये क्या करेगा, हमने उसको ज्ञान भी दे रहे हैं उसके बाद भी नहीं लग रहा है, तो उसके बाद क्या करेगा? हम मंत्र करते के लिए करने के लिए बैठेंगे तो आनंद नहीं आएगा। उसका क्यों नहीं आनंद आएगा? उसको हम लोगों ने डरा कर, उसको बताकर उसको भगवान के चरणों में नहीं लाया। जैसे कोई बच्चा रहता है ना, बच्चा रहता है वो क्या, उसको ज्ञान नहीं होता, माता पिता क्या करते उसको डराते, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो तो हवा आ जाएगा, काल खा जाएगा। तब वो जाकर क्या करेगा? तब वो जाकर माता पिता का सुनकर दौड़ के यहाँ पर आएगा, जब माता पिता बताएंगे उसके रास्ते चलेगा। फिर वो क्यों जाएगा? एक बच्चे को सही लाइन पर लाने के लिए उसको धमका कर, उसको मार कर, और उसको ऐसा भाव आ जाएगा, उसको डरा कर फिर अपनी बातें क्या करते हैं, अपने जैसे कर लेते हैं माता पिता। पर ये मन को क्यों नहीं डरा रहे हो? फिर मन की क्यों नहीं डरा रहे हो? अरे तुमको नहीं चाहिए नहीं ना भगवान, जिसको भगवान चाहिए ना बार बार डराएगा। अरे क्या करोगे तुम यहाँ पर संसार में रहकर? भगवान में भक्ति में लगो, संसार के कामों में लगा क्या फायदा? तो उसको बार बार डरा कर, उसको अंदर से प्रेरणा करके, बाबा देखो आगे वाला देखो, सुख दुख क्या होगा ये, इसको ये काल वाला दुख, जो काल वाला जो कष्ट है ना उसको दिखाई देगा, तब जाके क्या करेगा? भगवान की भक्ति अटूट से करेगा, डर से मारे भगवान की भक्ति करता रहेगा। जैसे कि क्या हुआ, एक भगत था ना, कौन? कालू झीमर। कालू झीमर जो था, जब वो मछली पकड़ने जाता था, उसके जो जो ऐसे उसने क्या किया था, मछली पकड़ पकड़ के नजदीकी जितने भी ये थे ना, तालाब की मछली सारी खत्म हो चुकी थी। और साइड में कौन था? साइड में एक ऐसा राजा, धार्मिक राजा था, वो उसने सारे राज्य में ऐसी मुनादी करवा दी थी कि वहां पर मेरे राज्य में कोई भी मछली नहीं पकड़ेगा। इसलिए उसके राज्य में कोई मछली नहीं पकड़ता था, इसलिए उसने सोचा रात में वक्त में जाकर वहां पर मछली पकड़ के वापस आ जाऊंगा। फिर वो क्या किया, वहां पर चला गया, थोड़ा सुबह नींद जल्दी नहीं खुली, तो क्या गया, 4-5 बजे चला गया, और वहां पर जाने के बाद जाल डाल दिया। जाल डालने के बाद सूर्योदय होने का नजदीक आ गया, तो भोर होने लग गया। तब उसी टाइम वहां पर जो राजा जो है अपने काफिले के साथ वहां से निकल रहा था, उसको हाथी की घंटी बजने आवाज आ गया। तभी उसने देखा उधर, तो वह क्या कर रहा, राजा आ रहा है यहाँ पर। उसी जगह उसने अग्नि लगाकर, ठंडी का समय था, अग्नि लगाकर वहां पर गर्म कर रहा था अपने शरीर को। तो उसी राख को क्या किया, उसी जगह उसने अपने शरीर पर लगा लिया, उसी अपने क्या किया, भगत की तरह वहां पर बैठ गया। राजा आ गया वापस, फिर वापस उतरा है राजा उतर के उसके पास आ गया। उसको आधा आंख खोल के देख रहा था, तो राजा उसके पास आ रहा था। उसको पता चला राजा है ये धार्मिक है, मुझे उसको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि बाबा राजा को पता चल गया मैं मछली पकड़ रहा हूँ, इसलिए मछली पकड़ने आया हूँ, आज जब ये मुझे राजा को पकड़ लेगा तो मुझे जाकर फांसी की सजा देगा। डर गया पूरा, और डर के मारे उसकी क्या सुरती लगी भगवान में, ऐसी सुरती लगी, उसका ध्यान ही सारा पूरा क्या होगा, भगवान की तरफ चला गया, और डर के मारे भगवान को याद करता रहा। डर के मारे इतनी सुरती लगी, उसका भान ही नहीं रहा मैं संसार में भी हूँ। तब जाके 1 घंटा 2 घंटा 10 बजे तक वो राजा आप ही गया, डर के वो राजा आ गया। वहां पर उसने क्या किया, प्रणाम किया। साधु संत को उठाना नहीं चाहिए भगत मार से, वो क्या हो सकता है, उनकी भक्ति में बैठे हुए हैं वो, तो उनको नहीं उठाना चाहिए। उसको नमस्कार नमो नारायण करके 4-5 10 रुपये डाल के वहां से चला गया वो। लेकिन उसकी सुरती क्यों लगी थी, क्योंकि उसको यहाँ पर क्या हुआ, डर लग गया, राजा मुझे फांसी की सजा देगा। अब उसकी मछली पकड़ने आज समझ में आ गया, तो मुझे राजा में सजा देगा मुझे भी, अभी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एकदम ये होगा। भगवान के अंदर से डर के मारे उसने क्या किया, तड़प से उसकी सुरती लगी,
उस सुरती में उस आनंद ऐसा आ गया उस मन को, उसने कभी भी आनंद नहीं महसूस किया। उसने उसी टाइम उसने उठने के बाद जो उसकी उसकी पत्नी आई 10 बजे और उसी पीछे मारा, और तभी तो उसको लगा राजा आ गया शायद, मैं अभी अभी आज जा जाया था, आज जाया था, अब से नहीं आऊंगा। फिर वो पीछे मुड़ के देखा तो उसकी पत्नी थी झिमरी, झिमरी थी वो। तो उसने बताया क्या क्या हाथ लगाया है तुमने, तो बोला कि राजा आया था। राजा तो तुमको छोड़ता यहाँ से, तो उसने आगे देखा तो ऊपर क्या थी, मोर सर असर भी थी, पास असर भी थी। उसमें बोला कि भाई मैं नाटक किया था भक्ति करने का, अब भगवान को याद करके बैठा था मुझे, तो परमात्मा ने आयुष्य तो इतना मैंने नहीं कमाया, उतना अभी परमात्मा दे दिया है, और इतना आगे भी नहीं कमा सकता, दे दिया तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया, ये लो तुम्हारे लिए ये है। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसको भक्ति करने की चाह बनी। किस लिए चाह बनी मन को, क्योंकि उस डर के मारे उसने सुरती भगवान में लगा दी। उस भगवान में लगाने के बाद उस मन को ऐसा आनंद आ गया, उस भगवान के बिना रहना भी छोड़ने लगा वो सारा। उसने मछली मछली छोड़ दिया। सारे घर वाले सारे बोल रहे उसको, क्या बोल रहे हैं, मछली पकड़ो जाकर लेके आओ, उसके साथ झगड़ रहे, उसको बोल रहे, उसको बार बार इसको टॉर्चर कर रहे हैं, फिर भी उसका उसकी सुरती मन को क्या लगा था, आनंद। उस भगवान के भक्ति में जो आनंद मिला था ना मन को, वो आनंद उसको महसूस हो रहा था वहां पर, वो आनंद कहीं पर नहीं मिलेगा। तब बार बार उसी को इतना बोलने के बाद भी वो क्या कर रहा था, सहन करके उस आनंद के पीछे भाग रहा था। जैसे कोई नशीली व्यक्ति रहता ना, उस नशीली व्यक्ति के मन को आनंद कहाँ मिलता है, नशा में आनंद मिलता है। उसके घर वाले कितने भी बोले, उस नशा की तरफ भागेगा वो। क्यों भागेगा, उसके मन को कहां पर मिल रहा आनंद, उस नशा में आनंद मिल रहा है। इसी प्रकार उस जिमरे जो कालू जिमर को क्या लगा था, उस भक्ति में आनंद लगा था। उसकी सुरती लगने के बाद वो आनंद लगा था, उस आनंद से, उस छोटे छोटे से आनंद में उसको कितना उसको बदल दे दिया। इसी प्रकार मन की जब ऐसी मन की जो सुरती लग जाएगी भगवान के तड़प के साथ, इसलिए बार बार बोलते हैं परमात्मा, क्या बोलते हैं, तड़प से लगो, लगना है तो दड़प से लगो भक्ति मार्ग पर, नहीं कोई फायदा नहीं भक्ति करने का, भक्ति छोड़ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं भक्ति करने का। इसलिए मन को डराओ और भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए इस भक्ति को, इस मन में अंदर मन को क्या करो, इस भक्ति के अंदर भगवान के प्रेम के अंदर लगाओ, तब जाके संसार छाट कर सारी इच्छा हटेगी, तब जाके भगवान मिलेगी उसकी इच्छा, और तब जाके संसार से निकलकर वो जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, तब जाके हमारा मोक्ष होगा, तब जाके हम भगवान के पास जाएंगे। और यहाँ से परमात्मा हम लोग क्यों बताया जा रहा है, चलो वहां से उस सतलोक में चलो, वैसा सुख है वैसा, ये बस हम लोग को क्या किया जा रहा है, चेहरा दिखाया जा रहा है सतलोक का, बस खाली भगवान से प्रेम बने इसका। और प्रेम बनने के बाद बिना प्रेम पावे नहीं करोड़ समाधि ला, तुम कितना भी यहाँ से उस सुख के बारे में सोचते रहो, तुम्हें नहीं जा पाओगे वहां पर, जब तक तुम भगवान से प्रेम नहीं बनोगे। भगवान ने बोल दिया है, जब तक सदगुरु भगत का अपने सदगुरु में अटूट प्रेम नहीं बनेगा तब तक मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है, उसका लगन का अलग ही है, उसकी लगन माया में लगी है। और भगत बन सकता है, कभी नहीं बन सकता भगत। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है, अटूट लगन भगवान के चरण में लग जानी चाहिए, तब जाकर उसका मोक्ष होगा, तब जाकर उस भगत को आनंद मिलेगा भक्ति में, तब जाकर उसका प्रेम बनता है ना सदगुरु से, तब जाके उस मोक्ष प्राप्त करेगा, अपने असली घर चला जाएगा, तब जीव से प्यू बन जाएगा। सत्ता बजे 10:30 बज चुके हैं। सच्चा है, सच्चा है, सत्ता है, सच्चा है भगत जी, सत्ता है, सत्ता है।